हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। हमने पिछले वीडियो के अंदर टीएफआर के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस वीडियो के अंदर भी हम टीएफआर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन टीएफआर 2021 का है। पिछली वीडियो के क्वेश्चन भी टीएफआर 2021 से ही थे। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, ये बोलता है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, एन ये दिया है और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन पूछा हुआ है। तो इसके अंदर हम लेबनिज फार्मूला यूज करेंगे। आपने एक चीज पढ़ी होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन इज इक्वल टू, देखो के इज इक्वल टू 1 to n 1 by n एफ ऑफ के बाय एन को हम ऐसा लिख देते हैं 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, और x क्या होता है, k बाय n को हम x लिख लेते थे। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहां से देख लो। अब इस Sn को मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन n इज इक्वल समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन और n स्क्वेयर माइनस का k स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर n स्क्वेयर तक है ना। ये हमारा k 1 से n तक लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया Sn। पूछ क्या रहा है, n टेंस टू इंफिनिटी पूछ रहा है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर भी कर देता हूँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो इस चीज को मैं इस टाइप की बनाऊंगा पहले। तो कैसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम n को कॉमन ले लेंगे और n को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का, k इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन n 1 अपॉन 4 माइनस k स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। ठीक है, अब ये चीज हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ऊपर फार्मूला यूज करके ये चीज हमारी बराबर हो जाएगी 0 से 1 अपॉन 4 माइनस का एक्स स्क्वेयर dx, क्योंकि हमारा k बाय n x में चेंज होता है। ये हो गया। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो ऐसा कर दो, x बराबर 2 sin थीटा पुट कर दो। ठीक है, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा 2 cos थीटा d थीटा के। जब x इक्वल टू 0 है तब थीटा इक्वल क्या होगा, जब x 0 है तो थीटा भी 0 हो जाएगा। जब x 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/2। साइन थीटा 1/2 किसके ऊपर देता है, 30 डिग्री के ऊपर, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन 4 माइनस का एक्स स्क्वेयर dx, ये हमारा बराबर हो जाएगा 0 से π/6 1 अपॉन 4 माइनस का 4 साइन स्क्वेयर थीटा, और dx की जगह पर 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/6। ठीक है, 4 बाहर निकाल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू में 2 कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 से π/6 डी थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, π/6 की। आंसर आ गया हमारा बी। ओके, ये टीएफआर 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्व करते हैं। क्या दिया है, इट इज गिवन दैट S is in any set x belongs to R x greater than 0 1 plus x squared tangent to x इक्वल दिया है x की।
ठीक है, ये बोलता है कि सेट एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी, फाइनाइट है, काउंटेबल, इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, पहले हम ग्राफ बनाते हैं टेंजेंट एक्स का। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, x इज इक्वल टू π/2 की लाइन है, और ये हमारी लाइन है x इज इक्वल टू -π/2 की लाइन है। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आगे भी फिर टेंजेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, फिर आगे भी कुछ ऐसा ही बनता है। तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, अब उस साइड में, लेफ्ट साइड में x है, ये मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये चीज देख रहा हूं, टेंजेंट x इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर इस टाइप का होता तो ऐसे कितने x होंगे जिसके लिए ये चीज होल्ड हो जाएगी। तो x का ग्राफ बनाए तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये जो लाइन होगी x वाली, ये टेंजेंट x फंक्शन को कितनी बार कट करेगी, इनफाइनाइट टाइम कट करेगी, यहाँ पर फिर आगे आगे कट करती जाएगी, तो काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम कट करेगी। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है 1 + x² टेंजेंट 2x। टेंजेंट 2x क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही तो है, इंक्रीज कर रहा है ऐसे। ये फंक्शन क्या है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, और दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, अब जब इस चीज का ग्राफ बनाने लगोगे ना आप, तो इस चीज का ग्राफ भी कुछ इसी टाइप का बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उनका मल्टीप्लाई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और वो थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगा। जैसे ये तो यहाँ से जा रहा था, ये थोड़ा सा और ऊपर से उठेगा ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर से उठेगा ऐसे, ये थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर से उठेगा ऐसे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ भी इसी ग्राफ के टाइप का बनेगा, टेंजेंट एक्स के टाइप का। और फिर भी एक्स एक्स, ये जो एक्स वाला ग्राफ है कितने टाइम कट करेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, काउंटेबली इनफाइनाइट। बस आपको चीज यही याद रखनी है कि ये ग्राफ भी टेंजेंट एक्स के टाइप का ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि टेंजेंट 2x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा आर के ऊपर नहीं, सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर इस पार्ट के अंदर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब इस पार्ट के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस पार्ट के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फिर ये लाइन इसको इन हर पार्ट में एक बार कट करेगी, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट पार्ट्स हो जाएंगे। तो काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स ये जो x है, वो ये जो x है इसको कट करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो काउंटेबली इनफाइनाइट। ये TIFR 2021 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम द सेट टू द सेट। बोलता है कि इस सेट से इस सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो ए से बी पर एक बार टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेंगे तो कितने बनेंगे। इसके लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। 2 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। 3 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। और सबके लिए कितनी 2 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और कितने हो जाएंगे। सेट ए से सेट बी के टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे, हर एक के लिए 2 चॉइस है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो कितने बनेंगे टोटल फंक्शंस, 2 की पावर 10, और ये कितना होता है 1024 होता है। तो इसके अंदर तो सारे के सारे फंक्शंस आ गए जो 1 1 भी है ऑन 2 भी है। ठीक,
बट हमें कौन से निकालने, सिर्फ ऑन टू वाले निकालने। अब देखो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन किस टाइप का होगा, वो या तो ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या बनेगा फिर इस केस में, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा या एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो यही सिर्फ दो फंक्शन ऐसे होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे, क्योंकि और तो कोई बन नहीं सकता ऑन टू के अलावा। ठीक है, तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे जो फंक्शन ऑन टू है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या फिर सर्जेक्टिव फंक्शंस from set A to set B आर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से वो फंक्शन निकाल देंगे जो क्या है, जो ऑन टू नहीं है। तो 1024 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा 1022। तो टोटल इतने फंक्शंस होंगे जो ऑन टू होंगे, तो बी इज द राइट आंसर। 2 निकाल देंगे